नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम वीसीसी की ओर से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था। तो आज हम यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड होता है, जो उसकी फील्ड ऑफ स्टडी है। इसमें पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। द स्टडी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, स्टडीज द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो क्या बताता है हमें कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होती है और हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं ताकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ना रहे। Theory of money. Creation of money or credit creation by commercial bank is an important component of macroeconomics, which includes the role of Central Bank of India, that is RBI, in regulating supply of money in economy. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। इसमें हम मोस्टली पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी में। मतलब सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज से कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल विच रिलेट्स टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इकोनॉमी। तो इसमें हम क्या देते हैं, जनरल प्राइस लेवल देखते हैं जो किसके बारे में स्टडी करता है, इन्फ्लेशन के बारे में और डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब होता है जब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी इंक्रीज हो जाती हैं। डिफ्लेशन इसका जस्ट रिवर्स केस होता है, जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन होने लगती हैं जिससे उनका प्राइजेस भी क्या होता है, कम होने लगता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू कैसे रेगुलेट करता है इकोनॉमी को और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। मतलब जब आप एक करेंसी को एक्सचेंज करते हो दूसरे करेंसी में तो उस रेट को क्या बोला जाता है, जिस रेट पे ये एक्सचेंज होती है उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज इन इंटरनेशनल मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कैसे डिटरमाइन होती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं जो एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं। मतलब एक करेंसी किस रेट पे एक्सचेंज होगी दूसरे करेंसी के साथ, और ये इंटरनेशनल मार्केट में कैसे मैनेज होता है, इसकी स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिजिकल पॉलिसी। तो हम जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस इन इकोनॉमी, तो उसमें हम किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें आती हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है। फिजिकल पॉलिसी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आपके बैंक इंटरेस्ट रेट, CRR, SLR और क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसीज़ वगैरह इंक्लूड होती हैं। आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें टैक्स स्ट्रक्चर और कई चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। इन दोनों के बारे में हम आने वाली वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस क्या बताता है, आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मतलब ग्लोबल लेवल पे कैसी रही है। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है, आपका कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट, जिसका मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड करते हो। और नेक्स्ट है आपका इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या बताता है, कौन कौन सी कमोडिटी हैं जो आप अपनी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो तो आपको वो क्या करनी पड़ती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेनी पड़ती हैं। वो मतलब फैसिलिटीज़ या गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आप अपनी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल इशूज़। द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल इशूज़। तो इसमें और क्या इंक्लूडेड होता है, आपका पॉवर्टी से रिलेटेड इशू, मतलब पॉवर्टी किस प्रकार की आपके कंट्री में किस लेवल पे है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है जो इसके अंडर आते हैं और गवर्नमेंट कैसे इसको रेगुलेट करती है या फिर इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
ऐसे ही हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी फॉर्मेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर स्टडीड बिफोर फॉर्मिंग पॉलिसीज़। तो जितनी भी जो पॉलिसीज़ हैं जो फॉर्म होती हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, वो कैसे फॉर्म होती हैं? हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर। इन सब की स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट इनके बेसिस पे अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है। तो ये हमारे नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट के इंट्रोडक्टरी पार्ट का सेकंड लेक्चर था। इसका थर्ड लेक्चर हम बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।